नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट भी अगर आपको देना है, तो ये आपके बहुत ही जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। ये क्या है, डायनेमिक ग्रह है। इसके अंदर और बाहर हमेशा जो है परिवर्तन होते रहता है, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए इसके आंतरिक भागों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, इसके अंदर भाग हैं, उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी की कई परतों से बनी हुई है, जो पृथ्वी है वो कई परत से मिलकर के बना हुआ है, जिनकी अपनी अपनी क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए आगे कहता है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में समझेंगे। कहते हैं पृथ्वी की संरचना एक प्याज के समान है। जैसे आप प्याज को देखते हैं, बिल्कुल उसी के भांति जो है हमारी पृथ्वी है ना। कहते हैं जिस प्रकार प्याज में कई परतें होती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी सेकेंडरी परतों यानी कॉन्सेंट्रेटिक लेयर से बनी हुई है ना। जैसे हमारा जो प्याज होता है, जो प्याज है, उसी प्रकार से पृथ्वी की भी संरचना है, जिसको हम सेकेंडरी परत कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स कहते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी है मुख्य रूप से प्रॉपर्टी, मेटल और जो क्रोड है, क्रूड, ये तीन परतों में विभाजित है, और तीन परतों से मिलकर ये पूरी जो है पृथ्वी है उसका निर्माण हुआ है। यानी मुख्य रूप से इसकी परत जो है तीन है ना। कौन कौन सा है, तो आपका कौन सा, तो आप बोलेंगे प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट, दूसरा है मेटल, तीसरा है क्रोड, है ना। तो ये तीन परतें हैं पृथ्वी के। ठीक है, आगे कहता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, उस भाग को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है। ठीक है, सबसे पतली परत है ये, जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी की मोटाई जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो होती है लगभग यहाँ पे 35 किलोमीटर होती है, वहीं महासागरीय प्रॉपर्टी जो होती है लगभग 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी पृथ्वी के ठोस भाग का निर्माण करती है, और इसी पर मानव जीवन संभव है ना। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लग रहा है। देखिए, अब है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी मुख्य रूप से सिलिका और एलुमिना से बनी होती है ना। एलुमिना से बनी होती है। मतलब कौन कौन सा जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, वे कौन कौन से धातु से बने हैं, तो ये है सिलिका और एलुमिना, है ना। ये दो मुख्य रूप से बने होते हैं, सिलिका और एलुमिना से, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। मतलब जो सिलिका और एलुमिना से बना हुआ है, एलुमिना से बना हुआ है, इसलिए इसे हम सियाल कहते हैं। ठीक है, सियाल मतलब SI यानी सिलिका, और AL मतलब एलुमिना। ठीक है, तो ये दो मुख्य रूप से बने हुए दो धातुएं से बना हुआ है। ठीक है, अब समझिए महासागरीय प्रॉपर्टी यानी ओशियन क्रस्ट। ये क्या होते हैं, तो महासागरीय प्रॉपर्टी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। कौन कौन से, तो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है ना। बात समझ में आ गया, इसलिए इसको हम सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा। ठीक है, सीमा मतलब SI सिलिका और Ma मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो महासागरीय प्रॉपर्टी है, दो दो धातुओं से बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है, याद रखना है आपको। आगे समझेंगे, आगे है मेंटल। मेंटल क्या होता है, तो प्रॉपर्टी के ठीक नीचे, है ना, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे की परत जो स्थित होती है, उसको हम मेटल कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, याद रखना है दोस्तों, है ना। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सा है, तो ये है मेटल, है ना। बिल्कुल इसको याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, मेटल की गहराई जो होती है लगभग 2900 किलोमीटर तक
होती है, यानी 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। किसकी? मेटल की जो है फैलाव है जो है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, मेटल में अत्यधिक तापमान और दबाव पाया जाता है। ये भी याद रखना है कि जो मेटल होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है तापमान और दबाव भी इसमें होते हैं। ठीक है, आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझेंगे हम क्रोड को। क्रोड क्या होता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं। पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत है, सबसे जो नीचे है, उसको हम क्रोड कहते हैं और यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग भी है। जो क्रोड है दोस्तों वो क्या है? केंद्रीय भाग है पृथ्वी का, जिसको हम क्रोड कहते हैं और ये मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। पहला है बाह्य क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड, है ना। बाह्य क्रोड को इंग्लिश में कहते हैं आउटर कोर और आंतरिक क्रोड को हम कहते हैं इनर कोर। ठीक है, क्रोड मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना है। कौन कौन से? तो निकिल और लोहे से बना हुआ है। कौन? क्रोड। क्रोड जो है मुख्य रूप से दो धातुओं से मिलकर के बना है। पहला आपका हो गया निकिल और दूसरा है लोहा, है ना, आयरन। ठीक है, चलिए आगे है कुछ रोचक तथ्य है। कहता है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है? कहाँ है दोस्तों? विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग कितना है? तो 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर। ठीक है, और सोने की खानों में इंजीनियर जो है लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक खुदाई कर चुके हैं। ये भी याद रखना है, जो इंजीनियर हैं सोने की खानों में, वहाँ पे लगभग 6 किलोमीटर तक की गहराई तक जो है खुदाई कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी। सोच सकते हैं दोस्तों कि 6000 अगर आप समुद्र तल से अगर आप खोदते हैं तब आप जो है केंद्र बिंदु तक पहुंच सकते हैं, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं, यानी क्रोड तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे जो जो परत है वो कौन सी है ना, जो क्रोड है। सबसे आंतरिक परत क्रोड है। ठीक है, तो क्रोड तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 6000 किलोमीटर तक आपको खोदना पड़ेगा, तभी आप पहुंच पाएंगे, जो कि वर्तमान समय में क्या है? असंभव है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास उतने सारे रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए आप अभी नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है मुख्य रूप से प्रपटी, मेटल और क्रोड से बनी हुई है। प्रपटी सबसे ऊपरी परत और पतली परत है, मेटल सबसे मोटी परत है तथा क्रोड पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। इसको याद रखना है। पृथ्वी की इन परतों की जानकारी हमें पृथ्वी की संरचना और उसके विकास को समझने में सहायता करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझेंगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको एक बार में आप एक नज़र में इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत प्रपटी, महाद्वीपीय प्रपटी की मोटाई 35 किलोमीटर है, महासागरीय प्रपटी की मोटाई 5 किलोमीटर है, सिलिका यानी दो शब्दों से मिलकर बना सिलिका और एल्यूमिना, सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मेटल की गहराई कितना है? तो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, आगे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है और पृथ्वी का आंतरिक भाग प्याज की परतें जैसा है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है इसको, एक एक वर्ड में इसको आप याद रखना है। आगे हम समझेंगे सेल एवं खनिज। ठीक है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह है। ठीक है, और इसकी आंतरिक संरचना सेल एवं खनिज मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। बात समझ में आ गई? जो हमारी पृथ्वी है सौरमंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी हमारा है सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और इसकी आंतरिक संरचना सेल एवं खनिज मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सेलें और खनिज प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, जितने भी पृथ्वी पे जो खनिज है ना, है ना, जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाले सेल और खनिज प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, इसको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है तो समझेंगे। कहता है कि पृथ्वी मुख्यतः प्रपटी,
मेटल और क्रूड से बनी हुई है। ये जो हम पीछे भी आपको हम बताए हैं, ठीक है। कह रहे पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% भाग प्रॉपर्टी है ना। पृथ्वी के जो आयतन के लगभग कितना 1% जो है प्रॉपर्टी है, 84% भाग है जो मेटल है, और 15% है जो क्रूड है। ये पहले ही आपको बताए हैं। तो यहाँ पे ये कितना कितना परसेंट है ये बता दिया गया है कि पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% जो है प्रॉपर्टी है। सबसे ज़्यादा बताया गया था कि जो है कौन है, मेटल है, जो कितना है आपका 84% है। वहीं जो क्रूड है वो है आपका 15%, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितना है, तो 6371 है। 6371 किलोमीटर है जो पृथ्वी की त्रिज्या है, ये याद रखना है आपको। क्रूड मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना होता है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। जो क्रूड है दोस्तों वो मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना हुआ है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है, याद रखना है। अब देखिए सेल क्या होता है, जिसको रॉक कहते हैं। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी हुई है। खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं, ठीक है। खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। सेल विभिन्न रंग, आकार और संरचना की होती है, ये याद रखना है। सेलों के निम्नलिखित प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो आग्नेय सेल, दूसरा है अपसादी सेल, तीसरा आंतरिक सेल, है ना। आग्नेय सेल को हम कहते हैं इग्नियस रॉक, अपसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक, और आंतरिक जो सेल है मेटाफॉर्फिक मॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आग्नेय सेल क्या होता है, देखिए आग्नेय सेल को समझते हैं। तो आग्नेय सेल जो होता है द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से आग्नेय सेल का निर्माण होता है ना। जो मैग्मा होता है तो वो ठंडा जब हो जाता है तो उससे जो भी बनते हैं, है ना, वो पत्थर सेल जो बनता है, रॉक जो बनता है, उसको हम आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। प्राथमिक सेल किसे कहा जाता है, तो आग्नेय सेल को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है, प्राथमिक सेल किसे कहा जाता है, एकदम पूछ सकता है बिल्कुल, है ना। एक वर्ड में भी पूछ सकता है, इसको घुमा कर पूछा जा सकता है कि आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है या नहीं, है ना। तो बिल्कुल कहा जाता है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके आग्नेय सेल के प्रकार जो हैं 2 हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है वरीभेदी आग्नेय सेल। मतलब जब लावा पृथ्वी के सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है, मतलब जब ऊपर आ जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है, तब वो ठंडा हो जाता है तेजी से, तब उसे हम कहते हैं वरीभेदी सेल। इनकी संरचना जो होती है महीन दानों वाली होती है। बेसाल्ट इसका प्रमुख उदाहरण है ना। बेसाल्ट जो है क्या है, वरीभेदी आग्नेय सेल के उदाहरण है। दक्कन पठार बेसाल्ट से बना हुआ, जो दक्कन का पठार है वो किससे बना हुआ है, तो बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है, याद रखना है। दूसरा है इसका अंतर्भेदी सेल आग्नेय सेल। कहता है कि जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर, है ना, भीतर धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। ये पृथ्वी के जो अंदर में ही क्या होता है, ये सेल जो होते हैं ठंडा हो जाती है, जो रॉक है ठंडा हो जाता है, मैग्मा जो है ना ठंडा हो जाता है पृथ्वी के अंदर में, तब अंतर्भेदी आग्नेय सेल बनता है ना। इसकी संरचना बड़े दाने वाली होती है, जैसे ग्रेनाइट है ना। ग्रेनाइट जो है एक प्रकार का अंतर्भेदी आग्नेय सेल के उदाहरण है। अब देखिए अवसादी सेल। अवसादी सेल क्या होता है, तो अवसादी सेल सेलों के टूटकर छोटे छोटे कणों को अवसाद सेल कहते हैं, है ना। सेलों के टूटकर बने छोटे कणों को हम अवसाद सेल कहते हैं, सेंडिमेंट्स रॉक कहते हैं, ठीक है। ये कण जल और वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं, और दबाव और कठोरता के कारण ये अवसादी सेल में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे बलुआ पत्थर इसका प्रमुख उदाहरण है, किसके, तो अवसादी सेल के। जो बलुआ पत्थर है दोस्तों वो अवसादी सेल के उदाहरण है, इसको याद रखना है। इसका प्रमुख उदाहरण है जीवाश्म, है ना। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों, ये बात है कि जो ये जो अवसादी सेल है इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, तो जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जीवाश्म में क्या होता है, तो जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर दब जाता है ना। पृथ्वी यानी पेड़ पौधे उसमें मर जाते हैं, है ना। तो जो मरे हुए होते हैं, मृत पौधे होते हैं या मृत जंतु जो होता है उसी को हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए कायांतरिक सेल। जब आग्नेय या अपसादी सेल उच्च दाब और
ताप और दाब के प्रभाव में आती है तो वो कायांतरिक सेल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे चिकनी मिट्टी है ना, जिसको स्लेट का उदाहरण देते हैं, चूना पत्थर यानी संगमरमर जो है, ये कायांतरिक सेल है। ठीक है, सेलों के उपयोग क्या हैं? तो सेल मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, जैसे सड़क निर्माण में, घर एवं भवन निर्माण में, स्मारकों के निर्माण में, खेलों के निर्माण, ठीक खेलों में जैसे पिट्ठू, गिट्टी, स्टापू, ये सब के सेलों का उपयोग लोग करते हैं। वहीं जो है इसके प्रमुख स्मारक स्मारक हैं, है ना, जैसे रेड फोर्ट लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है बना हुआ है, ताजमहल ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग उपयोग हैं। सेल चक्र क्या होता है दोस्तों? सेल चक्र एक प्रकार का दूसरी सेल में परिवर्तन जो होता है उसको सेल चक्र कहते हैं। मतलब एक रॉक जो है दूसरे रॉक में परिवर्तन हो जाता है, तब उसको हम सेल रॉक ये क्या बोलते हैं, सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल चक्र। जैसे मैग्मा जो है आग्नेय सेल में बदल जाता है, वहीं आग्नेय सेल जो है अवसादी सेल में बदल जाता है, अवसादी सेल है जो कायांतरिक सेल में बदल जाता है, और कायांतरिक सेल है जो मैग्मा बदल जाता है। और ये प्रोसेस क्या होता है? लगातार चलते रहता है। ठीक है, तो इसको हम इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल चक्र कहते हैं। अब समझते हैं खनिज को, मिनरल्स को। खनिज क्या होता है? तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित रासायनिक संगठन एवं भौतिक गुण होते हैं। है ना, क्या होता है दोस्तों? इसका रासायनिक संगठन एवं क्या होता है? भौतिक गुण होता है खनिज का। सेल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं, है ना, मिलकर बने होते हैं। ये बात है, जो सेल होता है विभिन्न खनिजों से मिलकर के बने होते हैं। खनिजों का महत्व क्या है? तो ईंधन के रूप में हम करते हैं कौन कौन से? तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम को करते हैं ईंधन के रूप में, इसका है। ठीक है, उद्योगों में हम लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सभी उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहते हैं कि पृथ्वी की संरचना सेल और खनिज मानव जीवन तथा आर्थिक विकास का आधार है, और इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है दोस्तों। इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके कुछ जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, प्रॉपर्टी 1%, मेटल 84%, क्रूड 15% है, नीफे निकेल और लोहा है। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। बेसाल्ट परिभेदी आग्नेय सेल है। ग्रेनाइट जो है त्रिभेदी आग्नेय सेल है। चूना पत्थर संगमरमर का बना हुआ है। चिकनी मिट्टी का स्लेट उदाहरण है। जीवाश्म में क्या होते हैं? तो मृत पौधे एवं जंतुओं का अवशेष है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। या वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।